बच्चे का जन्म हुआ तो इन्हीं का नाम रखा गया परीक्षित। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की गर्भ की रक्षा की। इधर मैया कुंती ने देखा आज हमारे वंश पर संकट आया हुआ था और एक ही झटके में द्वारिकाधीश ने समस्त संकट को टाल दिया। तभी हाथ जोड़ करके भगवान की विनती करती हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्वहि अवस्थितम। हे प्रभु, आप समस्त जीवों में अंदर और बाहर से समरस स्थित हैं। लौकिक नेत्रों से देखे नहीं जाते, फिर भी आप समस्त जीवों में अंतर बाहर समरस स्थित हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन्मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेम में भक्ति का सृजन करते हो। आप श्री कृष्ण वासुदेव देव के नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे कहकर के जब प्रणाम करने लगे तो मैया कुंती की बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ माँ, मैं तो आपका भतीजा, आपके भाई का बेटा, फिर आपने कैसे जान लिया कि मैं भगवान हूँ? मुझे अपने भतीजे को उठा करके भगवान वाली कुर्सी पर बिठा दिया। मैं कोई भगवान नहीं, आपका भतीजा हूँ, कैसे जाना आपने कि मैं भगवान हूँ? तो मैया कुंती ने कहा, कहाँ कहाँ के नाम, कैसे कैसे जाना? विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शना दशत सभायाम वनवास कुरुक्षेत्र। जब देश में आकर के दुर्योधन ने हमारे पुत्र भीम को विषयुक्त लड्डू दिया खाने के लिए, तो मेरा बेटा भीम लड्डू तो खा लिया, मूर्छित हो गया, उठा करके नदी के प्रवाह में उसे फेंक दिया गया। अब मेरा बेटा बहते बहते वरुण लोक चला गया और जब वहां से वापस लौट करके आया तो 10,000 हाथियों का बल लेकर के, ये आपकी कृपा थी। जो विष मारक था वो तारक हो गया, विष के प्रभाव से बेटा मर जाना चाहिए था, लेकिन जब लौट करके आया तो 10,000 हाथियों का बल लेकर के, ये आपकी कृपा है। महाग्नि लाक्षागृह में जब हम लोगों को जलाने का प्रयत्न किया गया तो आपकी कृपा से ही हम लोग उस लाक्षागृह की अग्नि से भी बच गए। दशरथ सभाया दुष्टों ने जब हमारी द्रौपदी को चारों तरफ से घेर लिया, दुर्योधन का आदेश हुआ इसके वस्त्र को उतारो। अब दुशासन जब वस्त्र खींचने लगा तो उस समय मेरी द्रौपदी चारों तरफ आत्मभाव से सबकी तरफ देख रही थी, लेकिन जब मेरी द्रौपदी की रक्षा करने वाला कोई नहीं पहुंचा, कोई आसन से उठा तक नहीं, कोई हिला तक नहीं, और एक बार जब तुम्हें पुकारा, केवल द्वारिका कही और धीस नहीं कह पाई, तब तक आप पहुंच गए और उसके वस्त्र को बढ़ाने लगे। अब वस्त्र खींचते खींचते दुशासन मूर्छित होकर के, भ्रमित होकर के गिर पड़ता है। सारी है कि नारी है कि नारी की ही सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, भ्रमित हो गया। ये आपकी कृपा थी। वस्त्रों का ढेर लगा दिया आपने, कहां कहां तक गिनाऊं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ माँ, जब आपने पहचान लिया कि मैं भगवान हूं तो संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको न दे सकूं। इसलिए निसंकोच भाव से मांगने में संकोच मत करना। मांगो, जो भी इच्छा हो मांगो, आपकी सारी वस्तु आज मैं आपको दे दूंगा। मैया कुंती ने कहा, नाथ मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। भगवान ने कहा मैया। तो मैया कुंती ने मांगा क्या? धन्य मैया कुंती। आजकल के लोग होते तो लिस्ट लेकर के खड़े हो जाते, भगवान दे रहे हैं तो मांगने में क्या हर्ज है? जो भी इच्छा होती मांग लेते। लेकिन मैया कुंती ने क्या मांगा? विपदा संतुना सस्वा तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनम यत्स्यात् अपुनरभव दर्शनम। हे नाथ, जब जब हमारे ऊपर आपत्ति आई, विपत्ति आई, तो ऐसे अवसर पर पहुंच करके आप हम लोगों की रक्षा करते रहे। तो जब आपत्ति विपत्ति दुख के समय में ही आपका दर्शन होता है तो सारे संसार का दुख मेरी झोली में डाल दो। है कोई भगवान से दुख मांगने वाला? कोई भगवान से दुख नहीं मांगता। भैया कुंती ने क्या मांगा? अगर देना चाहते हैं तो सारे संसार का दुख मेरी झोली में डाल दो। भगवान ने कहा, बुआ मैं ये क्या मांग लिया? यही तो मैं किसी को नहीं देता, बकाया सब कुछ देता हूं। और यही सत्य है। जब निषाद राज ने लक्ष्मण जी से पूछा, साक्षात राघवेंद्र सरकार उसकी चटाई पर सट कर रहे थे, मैया जानकी कुटिया के अंदर विश्राम कर रही थी।
इस अवस्था में देख करके निषाद राज ने लक्ष्मण जी से पूछा, भैया वो बड़े कठोर हृदय माता पिता होंगे जो ऐसे मेरे सांवले सरकार को घर से जंगल भेज दिया, इतना कष्ट उठा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने स्वयं निषाद राज से कहा कि काहू न को सुख दुख परदाता, 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 किसी को सुख और दुख नहीं देता, सुख और दुख उसके प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। लेकिन जो सुख का श्रेय स्वयं लेता है और दुख का श्रेय ईश्वर को देता है। जैसे अभी किसी से पूछिए तो कहेंगे भाई बच्चे को जन्म मैंने दिया, पढ़ाया लिखाया मैंने, ये कोठा महलगारी सब मैंने तैयार किया, और जब जरा से कष्ट आएगा तब, मतलब जो अच्छा है सब मैंने किया, और जब जरा से कष्ट आता है तो लोग मालूम है क्या कहते हैं, कहेंगे भैया खाओ बताइए भगवान गजब दुख दे दे। विचार कीजिए, सुख का श्रेय स्वयं लेते हैं और दुख का श्रेय ईश्वर को देते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। संसार में भगवान किसी को दुख नहीं देते, क्योंकि वो तो आनंद सिंधु है, और जो आनंद सिंधु है, सुख की राशि है, उसके खाते में दुख है नहीं तो दुख देगा कहां से। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की।